हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है मनी कांट बाय एवरीथिंग, यानी पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो इस स्टोरी को आप काफ़ी अच्छा एंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये जब आप सुनेंगे तभी आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे और आपके दिमाग में इंग्लिश जाएगी तो आपकी समझ बढ़ेगी। दूसरा काम क्या है कि आपको वर्ड मीनिंग खुद नोट करनी है। आज की वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग नोट नहीं की है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे। आज मेरा पर्पज़ है कि आप सिर्फ ध्यान से सुने और आपने कितना अब तक सीखा है उसको, ठीक है, अनुभव करें, उसको एक्सपीरियंस करें। और एक बार तो मैं ट्रांसलेट करूँगा ही, आपको हर सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग बताऊँगा ही, और आपको अपने हिसाब से सीखना है। ठीक है, गेस करना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में स्टोरी में क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक छोटा सा लड़का अपने पिता से समय चाहता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, यानी पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है। तो जहाँ पर मैं कांट कह रहा हूँ, एक्चुअल में वो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें बच्चा चाहता है कि उसका फादर उसको टाइम दे, लेकिन उसका फादर पैसे कमाने में इतना बिजी रहता है कि यहाँ वहाँ जाता रहता है और बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी में आप सीखोगे, एंजॉय करोगे। बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस। ठीक है, इसको पूरा फुल वॉच करें और अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप ध्यानपूर्वक सुने और ग्रामर को भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइटल की बात करूंगा कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, यानी कि मनी यानी पैसा, कांट यानी कैन नॉट, बाय यानी खरीदना, तो नहीं खरीद सकता है एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है निक वॉज अ 10-year old बॉय। निक जो था वो 10 साल का लड़का था। ठीक है, ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता का एकमात्र लड़का था, एकमात्र बेटा था। ठीक है, ओनली सन, एकमात्र बेटा। निक्स फादर वॉज अ वेरी बिजी बिजनेसमैन। उसके पिता बहुत व्यस्त व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। हु कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हिज सन, जो अपने बेटे के साथ समय व्यतीत या समय गुजार नहीं सकते थे, मतलब समय था ही उनके पास, काफ़ी बिजी थे, तो इसलिए वो खाली वक्त अपने बच्चे के साथ बिता नहीं पाते थे। स्पेंड नहीं होता है बिताना या खर्च करना। ठीक है, ही केम होम आफ्टर निक स्लेप्ट, यानी वो घर आते थे। ही केम होम, वो घर आते थे आफ्टर निक स्लेप्ट, तो निक के सोने के बाद, जब वो निक सो जाता था उसके बाद वो घर आते थे। राइट, ऐसा। तो स्लेप्ट क्या है? स्लीप का सेकंड फॉर्म है। एंड वॉज ऑफ टू ऑफिस बिफोर निक वेकअप इन द मॉर्निंग, और एक तो वो देर रात घर आते थे उसके सोने के बाद, और जब वो मॉर्निंग में वेकअप करता था यानी उठता था, जागता था, उसके पहले ही वो वापस निकल जाते थे। एंड ऑफ, वॉज ऑफ, ऑफ मतलब होता है दूर, सो करता है कि आप किसी प्लेस से, किसी भी जगह से आप दूर जा रहे हो। तो OFF का जब कहीं भी प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है कि दो चीज़ें आपस में अलग होती हैं, तब आप प्रयोग करते हैं ऑफ का, OFF। ठीक है, एंड वॉज ऑफ टू ऑफिस, और वो अपने ऑफिस को जाता था उसके वेकअप यानी जगने के बाद। यहाँ पर आप वेकअप और गेटअप सुने होंगे, दो बार फ्रेजल वर्ब है ये। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था फ्रेज की, ये फ्रेजल वर्ब है। तो वेकअप मीन्स होता है नींद से जागना, और गेटअप मतलब होता है जब बिस्तर से आप उठ जाते हैं, उसको बोलते हैं गेटअप। और वेकअप यानी सिर्फ नींद खुल जाए आपकी, आप नींद से जग जाओ, तो इसका मतलब जागना होता है, उसका मतलब उठना होता है, बिस्तर को छोड़ देना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। निक यर्न्ड, इसको पढ़ेंगे यर। ठीक है, यर्न्ड, तो इसमें ईडी लग गया, इसका थर्ड फॉर्म हो गया। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए तरसना, ठीक है, या लालचना, लालच करना या उत्सुक होना, कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट जो इसका स्पेशल मीनिंग है वो क्या है? लालचना या तरसना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है ना, तरसना, उसके लिए बहुत चाहत होना, इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो निक यर्न्ड फॉर हिज फादर्स अटेंशन, वो अपने पिता के अटेंशन के लिए, ध्यान के लिए बहुत तरसता था, कि भाई बहुत उत्साहित था कि कभी तो ये मुझे टाइम दे,
ठीक, कभी मेरे साथ समय खाली समय बिताएं, हम इनके साथ खेलें, ठीक है, और चीज़ें। निक वोक अप, सॉरी, इसके बाद है ही वॉन्टेड टू गो आउटडोर्स। वह आउटडोर्स जाना चाहता था, यानी बाहर होता है ना आउटडोर्स, घर से बाहर वो जाना चाहता था। एंड प्ले विथ हिज फादर, और अपने पिता के साथ खेलना चाहता था। जस्ट लाइक हिज फ्रेंड्स डिड, जैसा कि उसके दोस्त करते थे। जस्ट लाइक यानी कि जैसे ही, या के जैसे, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, डिड करते थे, जैसे उसके दोस्त करते थे वो देखता था, तो उसको भी लगता था कि मैं भी अपने फादर के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं, ठीक है, उनके साथ खेलूं। वन डे, एक दिन, निक वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिज फादर एट होम इन द इवनिंग। एक दिन निक सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था, टू सी हिज फादर, अपने पिता को देखकर, एट होम, घर पर, इन द इवनिंग, ठीक है। तो देखिए, आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप प्रीपोजिशन पर भी ध्यान दें। जैसे टू है, इन है, एट है, तो स्टोरी में कहाँ किस सेंस में एट, इन, द जो भी आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन है, इनका यूज हो रहा है किसके साथ, आपको ये भी फोकस करना है और नोट करना है। क्योंकि आप जब इंग्लिश को बोलेंगे, इंग्लिश को और कहीं पढ़ेंगे, तो आपको इसी वे में आपको लिखा मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान देना, जैसे हमने एट होम यूज़ किया, ठीक है, इन द इवनिंग यूज़ किया, तो आपको ये ध्यान दे लेना है कि हमें इवनिंग के पहले इन द यूज़ करना है, होम के पहले एट लगता है। तो ये आप जो है इसको अपने आप में समझते रहें और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डैड, इट इज़ अ बिग सरप्राइज टू सी यू एट होम, ठीक है। तो उसने कहा, डैड, पिता, आपको घर पर देखकर, एट होम, घर पर आपको देखकर मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आश्चर्य है। इट इज़ अ बिग सरप्राइज, ये एक बड़ा आश्चर्य है। निक सैड, निक ने कहा। यस सन, उसके फादर ने क्या कहा, यस सन, माई मीटिंग वॉज कैंसल्ड, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, ठीक है। सो आई एम एट होम, सो इसलिए मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, घर पर हूँ। बट आफ्टर 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटे बाद, आई हैव टू कैच अ फ्लाइट, मुझे अपनी फ़्लाइट लेनी है। आई हैव टू कैच, ठीक है ना, लेनी है, पकड़नी है, तो मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। तो फ्लाइट लेने को कहते हैं कैच अ फ्लाइट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये फ्रेज़ है, ये फ्रेजल वर्ब होती हैं, ठीक है, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। इनको आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा, उनका मीनिंग भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हैव टू का यूज आप सीख गए। हैव टू गो, मुझे जाना है। हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, ठीक है। हैव टू, कोई भी आपको आवश्यक कार्य करना है, ये ध्यान देना, कोई आपका बहुत ज़रूरी कार्य है, उसे करने के लिए आप हैव टू का यूज़ करते हैं, मुझे करना है, ये करना पड़ता है। हिज फादर रिप्लाइड, उसके पिता ने जवाब दिया, ठीक है। फिर लड़के ने पूछा, व्हेन विल यू बी बैक, आप कब वापस आओगे। व्हेन विल यू बी बैक, आप कब वापस होगे, बी यानी होना, या, ठीक है, या इसका सेंस होगा कि आप कब वापस आओगे, इसका प्रॉपर सेंस ये होगा। आप वर्ड के मीनिंग पे ना जाएं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि आप एग्जैक्ट मीनिंग निकालते हो तो प्रॉपर उसका सेंस नहीं आता है, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है कि उसका प्रॉपर मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है। तो हिंदी पे बार बार ना जाएं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सेंटेंस को कॉपी करें, उसको सीखते रहें, उसको समझते रहें और अपने बोलचाल में यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर तरीका है इंग्लिश सीखने का, ना कि उसका हिंदी टू हिंदी हमेशा ट्रांसलेट करते रहना एक एक वर्ड को। ये प्रॉपर तरीका नहीं होता इंग्लिश सीखने का, ठीक है। नेक्स्ट है, निक वॉज इन डीप थॉट फॉर अ वाइल, तो निक गहरे विचार में था, थॉट विचार, ठीक है, डीप गहरे, तो निक वॉज इन डीप थॉट, गहरे विचार में था। फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए, ये भी एक फ्रेज है। फॉर अ वाइल, आपको इसको यूं ही याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, डैड, हाउ मच डू यू अर्न इन अ ईयर, आप एक साल में कितना कमा लेते हो।
हाउ मच का प्रयोग करते हैं जब किसी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो मनी वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल होता है। आप नोट की बात ना करें, कॉइन्स की बात ना करें, मनी वर्ड को याद रखें, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो वो मनी की पूछ रहा है, हाउ मच मनी। तो हाउ मच डू यू अर्न इन अ ईयर, आप एक साल में कितना अर्न कर लेते हो यानी कमा लेते हो। निक्स फादर वॉज टेकन अबैक। अब यहाँ टेकन अबैक भी क्या है, एक फ्रेजल है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, टेक अबैक, टेकन अबैक, टेक, टूक, टेकन। ठीक है, टेक, टूक, टेकन। तो टेक अबैक, टूक अबैक और टेकन अबैक ये थर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। वॉज वर्ब के बाद जब भी आपको थर्ड फॉर्म मिले मतलब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो निक्स फादर वॉज टेकन अबैक, वो आश्चर्य में पड़ गए, वो आश्चर्य में हो गए कि ही सैड, उसने कहा, माई डियर सन, मेरे प्रिय बेटे, इट्स वेरी बिग अमाउंट। बिग अमाउंट बहुत ज़्यादा रकम, बहुत बड़ी ये रकम है। एंड यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। यू वॉन्ट, वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, वॉन्ट कहते हैं उसको। ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, बी एबल टू मतलब होता है सक्षम होना या किसी काम को करने के योग्य होना। तो कहना चाह रहे हैं कि तुम अभी ये नहीं समझ पाओगे, अभी तुम ये समझने के योग्य नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज की स्टोरी में सेंटेंस का जो हिंदी है मेन वन वर्ड्स के मैंने नोट नहीं किया है, ताकि आप इंग्लिश को जो है ना एक बार में उसको ऑब्जर्व करें, उसको कैच करें। ठीक है, उसकी मीनिंग को समझ लें। कई बार ना हिंदी में फोकस जाता है तो हम इंग्लिश वर्ड को और उसकी मीनिंग को, उसकी स्पेलिंग को स्पेशली हम उसको गेस नहीं कर पाते या फिर उसको प्रॉपर लर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। बट क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं और उनकी इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा वीक होती है, तो उनके हेल्प के लिए मैं चाहता हूँ कि है ना उनको वर्ड मीनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि वो बाद में उसका PDF ले लें और आसानी से उसका बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये मेरा पर्पज़ होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके डैट, तो ठीक है। आर यू हैप्पी विद द अमाउंट यू अर्न। तो ओके, क्या आप जो अमाउंट, जो रकम कमाते हो उससे क्या आप खुश हो। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो उस अमाउंट से, उस रकम से जो आप अर्न करते हो। नेक्स्ट, यस माय डियर, हाँ मेरे प्रिय बच्चे, प्रिय बेटे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इनफैक्ट, और वस्तुतः या सच में, इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अवर न्यू ब्रांच, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ एक नई ब्रांच को लॉन्च करने का, यानी शुरू करने का। ठीक है, लॉन्च यानी शुरू करना। एंड अ न्यू बिजनेस इन अ फ्यू मंथ्स, और एक नया काम, एक नया व्यापार, इन अ फ्यू मंथ्स यानी कुछ ही महीनों में, इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में, इन अ फ्यू मिनट्स कुछ ही मिनटों में, इन अ फ्यू आवर्स कुछ ही घंटों में। तो इस तरह से आप अगर एक फ्रेज को समझ लेते हैं तो आप उसका वर्ड चेंज करके आप कई सारे सेंटेंस में बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात को आप नोट करते जाएं, इसलिए मैं उसका प्रॉपर मीनिंग भी बता रहा हूँ और हिंदी भी बता रहा हूँ, ताकि उसको आप नोट कर पाएँ। तो वीडियो को पॉज करके आप उसको सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में आपको बहुत बार काम पड़ेगा बोलने का, समझने का, तो नोट ज़रूर करें। ठीक है, नोट्स बनाएं, अपनी शब्दों को डायरी में लिखें, उनकी मीनिंग भी लिखें, और इस तरह से आप लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें। आप पाएंगे कुछ महीनों में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ काफ़ी बेहतर हो जाएगी, आपकी वर्ड मीनिंग्स भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इट्स दैट ग्रेट, सॉरी इजंट दैट ग्रेट। तो वो पूछना चाह रहे हैं क्या ये अच्छा नहीं है। तो ग्रेट यानी बड़ा और महान के अलावा अच्छा भी होता है। तो ग्रेट का हमेशा मतलब महान नहीं होता। लोग सुने होते हैं कि महान, ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ग्रेट का मतलब अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा, महान भी होता है। ठीक है, और बड़ा भी होता है।
तो एक्चुअल में जो इसको मैं इजंट कह रहा हूँ वो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इज नॉट दैट ग्रेट, क्या वो अच्छा नहीं है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। यस डैड, हाँ, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, ये सुनकर मैं खुश हूँ। कैन यू आस्क वन मोर क्वेश्चन, सॉरी कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ। ठीक है, कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ, यू आपसे, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। यस डियर, फादर ने क्या कहा, यस डियर। डैड कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ मच यू अर्न, हाउ मच यू अर्न, आप कितना कमा लेते हैं। इन अ डे, एक दिन में, और अथवा इवन हाफ अ डे, या आधे दिन में। ठीक है, हाफ डे में या फिर एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है निक, वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। निक्स फादर वॉज परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड यानी कंफ्यूज, पजल्ड, तो उसके पिता कंफ्यूज्ड थे कि ये ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है। बट निक्स वॉज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब होता है कि लगातार, कंटिन्यूअस, किसी चीज़ पे लगे रहना, निरंतर, सतत। ठीक है, बट निक वॉज परसिस्टेंट यानी वो उस पर अडिग था, कंटिन्यू, वही बात है ना, पूछ रहा था। प्लीज आंसर मी, कृपया मेरा जवाब दें, मेरे प्रश्न का जवाब दें। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी, कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ मच यू अर्न इन एन आवर, एक घंटे में आप कितना कमा लेते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, निक्स फादर गेव इन एंड रिप्लाइड, गेव इन भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये बना है गिव इन से। गिव इन मतलब होता है कि हार मान जाना। ठीक है, किसी भी बात जब आप कर रहे होते हो, कोई बात बहस है, तो आप किसी से जब हार मान लेते हो उसको कहते हैं गिव इन, उसका सेकंड फॉर्म हो गया गेव इन। तो निक्स के फादर ने हार मान ली, यानी इस बच्चे को बताना ही पड़ेगा, है ना, चलो पूछ रहा है, परसिस्टेंट है, अडिग है उस बात पे, तो चलो इसको हम बता देते हैं। एंड रिप्लाइड, और बताया कि आई विल बी, सॉरी इट विल बी अराउंड, यहाँ पर अराउंड का मतलब होता है लगभग, और अराउंड का दूसरा मतलब होता है चारों ओर, अराउंड। ठीक है, अराउंड माई हाउस, अराउंड माई, ठीक है, आप कुछ ही बोलोगे, अराउंड मी या अराउंड माई हाउस, चारों तरफ। लेकिन जब मनी की बात करते हैं, किसी अमाउंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर अराउंड का मतलब होता है लगभग। तो इट विल बी, यह है लगभग कितना होगा, विल बी यानी होगा, $25 एक घंटे का, पर आवर, हर एक घंटे लगभग मैं $25 अर्न करता हूँ। ठीक है, निक रैन टू हिज फादर हिज रूम अपस्टेयर्स, फिर देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है निक रैन, यानी निक दौड़ा, भागा, टू हिज रूम अप स्टेयर्स, अप स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी से ऊपर जाना। ठीक है, अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर, तो वह अपने रूम की ओर सीढ़ियों से ऊपर गया। एंड केम डाउन, और नीचे आया, विद हिज पिगी बैंक। ओके, तो पिगी बैंक तो आप शायद सुने होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है, आपको इस वर्ड को कमेंट करके बताना है कि पिगी बैंक का मतलब क्या होता है। ऑलमोस्ट करीब करीब सभी लोग सुने होंगे, या जो लोग नहीं भी सुने होंगे तो आप सर्च करें, चाहे कुछ करें, गूगल करें, आपको इसको कमेंट करके बताना है कि पिगी बैंक का मीन्स क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट कंटेन्ड हिज सेविंग्स, उसने अपना पिगी बैंक लाया जिसमें उसने अपनी सेविंग्स यानी अपनी बचत को रखा था, पैसा बचा के रखा था। कंटेन मतलब होता है उसमें होना, शामिल होना, तो उसके पिगी बैंक में उसकी बचत थी। ठीक है, नेक्स्ट है डैड आई हैव $50 इन माई पिगी बैंक,
डैड मेरे पिगी बैंक में $50 हैं, कैन यू स्पेयर 2 hours। स्पेयर मीन्स होता है खाली समय निकालना, खाली वक्त निकालना, मतलब कि क्या आप 2 घंटे खाली समय निकाल सकते हो फॉर मी, मेरे लिए। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच, मैं बीच जाना चाहता हूँ। बीच पर यानी कि जो समुद्री किनारा होता है, ठीक है, और वहाँ पेड़ पौधे भी होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे नारियल के पेड़ ज़्यादातर होता है, आप देखे होंगे गोवा वगैरह है कि जो गोवा का बीच है वहाँ पर नारियल के कई सारे पेड़ भी होते हैं आसपास, कुछ जगह पे नहीं भी होता है, तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है ना, खुली जगह होती है। एंड हैव डिनर, तो मैं आपके साथ बीच जाना चाहता हूँ और डिनर करना चाहता हूँ। डिनर मीन्स रात्रि का भोजन, ठीक है, सब लोग सुने होंगे या यूज भी करते होंगे। तो यहाँ पर ये जानिए कि हैव डिनर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिनर करना, ठीक है। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेना, ठीक है। हैव डिनर यानी कि रात्रि का भोजन करना। तो इस तरह से इस वर्ड का, इस फ्रेज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। विद यू टुमारो इवनिंग, आपके साथ कल इवनिंग में, कल की जो शाम है, मैं आपके साथ बीच पर जाना चाहता हूँ और डिनर करना चाहता हूँ। तो ये उस बच्चे की यानी निक की चाहत है, ठीक है, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित था, जिसके लिए वो ललायित था, ठीक है। कैन यू प्लीज़ मार्क दिस इन योर शेड्यूल, तो क्या आप कृपया करके अपने शेड्यूल में, अपने टाइम टेबल में इसको मार्क कर सकते हैं, इस डेट को, इस टाइम को आप खाली निकाल सकते हैं। तो निक्स फादर वॉज स्पीचलेस, निक के पिता बिल्कुल अवाक थे, मूक। स्पीचलेस यानी बिल्कुल शांत हो जाना, मुंह बंद हो जाना, एक शब्द मुंह से ना निकलना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवाक हो जाना या फिर मूक। तो उसके फादर बिल्कुल अवाक थे, उसकी बात सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, तो यहाँ पर स्टोरी फिनिश होती है और आप देखिए कि इसका क्या एक्चुअली मीनिंग है, आप समझ ही गए होंगे ऑलमोस्ट। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट कैन गिव हिज चाइल्ड इज टाइम, तो जो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो एक पिता, एक पेरेंट्स, एक माता पिता अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है समय, जो कि पैसे से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। वक्त की अहमियत जो है पैसे से कहीं ज़्यादा होती है। मनी कांट बाय एवरीथिंग, तो पैसा हर कुछ, हर चीज़ नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी पूरी होती है। आई थिंक गाइज आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे वर्ड और फ्रेज